Hello बच्चों, let's start the question. The question is if m arithmetic mean and the three geometric mean are inserted between 3 and 243 such that the fourth arithmetic mean is equal to second geometric mean, then m is equal to। इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एन प्लस वन, जहाँ पे बी आपका लास्ट टर्म है और ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी आपका कॉमन डिफरेंस है और एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म से रखा है। अब ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे इसका हम आर निकालेंगे, तो आर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला बी अपॉन में ए का होल पावर वन अपॉन में एन प्लस वन, जहाँ पे आर क्या है आपका कॉमन रेशियो है, जहाँ पे बी आपका वही लास्ट टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म है। तो ये हम दो बेसिक फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 एंड 243 के बीच में हमारे पास अर्थमेटिक मीन एम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 3 लगा लिया और यहाँ पे क्या सकता है आपका A1 मिलेगा, A2 मिलेगा, A3 मिलेगा, A4 मिलेगा, A5 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे अर्थमेटिक मीन, यानी कि ए एम तक मिलेंगे और लास्ट क्या है आपका 243। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो आपका जो बी है वो कितना है, आपका लास्ट टर्म 243 है और माइनस फर्स्ट टर्म 3 है और एम टर्म निकालनी है तो कितना हो जाएगा, एम प्लस वन हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 240 अपॉन में एम प्लस वन आ जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 और 243 के बीच में थ्री ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड है, यानी कि हमने क्या लगाया 3 और यहाँ पे आपका ये G1 और ये आपका G2 मान लिया और इसको मैंने G3 मान लिया और ये 243 मान लिया। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G1 क्या है मान देते हैं, जो आपका G1 है वो आपका AR हो जाएगा और G2 की वैल्यू है आपकी AR स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास G3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AR क्यूब हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारे पास है फोर्थ अर्थमेटिक मीन इक्वल किसके है, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। सिंपल यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपका A4 है वो आपका इक्वल है किसके, G2 के। तो A4 हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। समझ में आ रहा है, A+4D समझ में आया ना कैसे आया। ठीक है, अब G2 हमारे पास वैल्यू कितनी थी आपकी, AR स्क्वायर हो जाएगा। D की वैल्यू निकाल चुके हैं, A हमारे पास 3 दे रखा है और 4 अभी हमने D की वैल्यू पीछे निकाली थी, कितनी आई थी 240 अपॉन एम प्लस वन आई थी। 240 अपॉन में एम प्लस वन इक्वल टू ए आपका 3 और आर जो हमने अभी निकाली थी कैलकुलेट करके वो क्या थी आपकी, चेक कर लेते हैं। आर आई थी आपकी यहाँ पे 3 आई, तो 3 का कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना R3 कैसे आई थी, क्योंकि हम यहाँ पे R अगर निकालेंगे, मैं निकाल के बता देता हूँ आपको कैसे आई 3। R इक्वल टू क्या है आपका B अपॉन में A फॉर्मूला होता है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में n प्लस वन हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला 243 अपॉन में 3 और टोटल टर्म कितनी है आपकी 3 दे रखी है यहाँ पे, तो 1 अपॉन में 3 प्लस वन हो जाएगा। 3 प्लस वन का मतलब क्या हो गया आपका 4, क्योंकि टोटल 3 टर्म के बेसिस पे निकाला गया है। अब इसको कट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, तो 81 की पावर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मिलेगा आपको 4 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर आपका 4 हो जाएगा और होल पावर कितना हो जाएगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो पता लग गया ना R इक्वल टू 3 कैसे आया, हमने यहाँ से आपका निकाल लिया। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 को शिफ्ट कर रहा हूँ, 4 इंटू 240 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एम प्लस वन और ये 27 - 3, 27 - 3 करूंगा तो कितना मिलेगा आपको 24। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 240 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा एम प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 24 हो गया, 24 वन जा 10, 10 4 जा 40 हो जाएगा, यानी 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम प्लस वन हो जाएगा। इतना समझ आया ना आपको, क्योंकि 4 10 जा 40, अब एम प्लस वन दे रखा है तो यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लूंगा।
तो कितना हो जाएगा 40 - 1, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल आपका 39 आंसर आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।